तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर जब हमारा हार्ट ब्लड को आर्टरी के जरिए पंप करता है और ब्लड हमारे आर्टरीज के वॉल पर जो प्रेशर लगाता है तो उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर के दो टाइप्स होते हैं, एक है ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और दूसरा है नीचे वाला ब्लड प्रेशर जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो अभी हम एज के हिसाब से बॉडी के नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो एडल्ट में 120/80 mmHg नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है और न्यूली बर्न बेबी की नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो 90/55 mmHg होता है और ओल्ड एज की बात की जाए तो 150/90 mmHg नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। तो ये तो हो गई नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात। अभी बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो 140/90 ये हाई ब्लड प्रेशर होता है एडल्ट में, और अगर इससे भी ज़्यादा हो जाए 150/90 तो ये बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है। फिर आपने इसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह या किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसको हम मेडिकल टर्म में हाइपरटेंशन कहते हैं। और लो ब्लड प्रेशर के बारे में बात करें तो 90/60 ये हमारे पास लो ब्लड प्रेशर होता है। इसको मेडिकल टर्म में हाइपोटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हार्ट रेट या पल्स रेट। तो दोनों एक ही है, क्योंकि जब हमारा हार्ट एक दफ़ा बीट करता है तो एक पल्स क्रिएट होता है, यानी जितनी दफ़ा हार्ट बीट करेगा उतने ही पल्स क्रिएट होंगे। नॉर्मल पल्स रेट के बारे में बात करेंगे तो हमारे बॉडी का नॉर्मल पल्स रेट 60 to 90 BPM होता है। BPM का मतलब बीट्स पर मिनट होता है। और अगर एक्यूरेट नॉर्मल रेंज की बात करें तो 72 पर मिनट होता है। या आपसे कोई एग्जाम में पूछे कि नॉर्मल हार्ट रेट या पल्स रेट कितना होता है तो आप कह सकते हैं कि 72 पर मिनट होता है। अभी हम हाई पल्स रेट के बारे में बात करते हैं। तो हाई पल्स रेट हमारे पास 90 to 120 BPM होता है और मेडिकल टर्म की बात करें तो इसको मेडिकल टर्म में टेकिकार्डिया कहते हैं। और लो पल्स रेट की बात करें तो हमारे पास 40 to 60 BPM होता है और मेडिकल टर्म में इसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट हम इसको कहते हैं कि हम एक मिनट में कितनी दफ़ा सांस लेते हैं। और अगर नॉर्मल रेंज की बात करें एडल्ट में तो 12 to 18 ब्रीथ पर मिनट, यानी 12 से 18 दफ़ा सांस लेता है एक मिनट में। और न्यूली बर्न बेबी की बात करें तो 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट, यानी 30 से 40 दफ़ा सांस लेता है एक मिनट में। और इन्फेंट की बात करें तो 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट, यानी 30 से 60 दफ़ा सांस लेता है एक मिनट में। नेक्स्ट है ऑक्सीजन सैचुरेशन, शॉर्ट टर्म में SpO2 भी कहते हैं। ऑक्सीजन सैचुरेशन हम पल्स ऑक्सीमीटर की मदद से चेक करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर हमें दिखाता है कि हमारी बॉडी में कितनी % ऑक्सीजन मौजूद है। नॉर्मल रेंज की बात करें तो 95 to 100% ये हमारे पास नॉर्मल रेंज है। और लो की बात करें तो 90 to 93% ये हमारे पास लो है। और वेरी लो यानी बहुत ज़्यादा कम, जिसको ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत हो, वो है 80 to 89%, यानी इस टाइम आप मरीज़ को लाजमी ऑक्सीजन लगाएं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड शुगर के बारे में। ब्लड शुगर पर ऑलरेडी मैंने एक लेंथी वीडियो भी बनाई है, अगर आपको पसंद है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं। अभी हम इस वीडियो में इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ब्लड शुगर क्या है? ब्लड शुगर हमारे ब्लड में जो शुगर पाया जाता है उसको हम ब्लड शुगर कहते हैं। ब्लड शुगर टेस्ट हम दो तरीके से करते हैं, एक है फास्टिंग यानी नहार मुँह, और दूसरा है आफ्टर ईटिंग यानी खाना खाने के बाद। तो नॉर्मल रेंज की बात करेंगे, अगर हम फास्टिंग में टेस्ट करेंगे तो हमारे पास 80 to 100 mg/dl रिजल्ट आए तो ये हमारे पास नॉर्मल रेंज है। और अगर आफ्टर ईटिंग यानी खाना खाने के बाद टेस्ट करते हैं और हमारे पास रिजल्ट 170 to 200 mg/dl आ जाए तो ये भी हमारे पास नॉर्मल ही है। अभी हम प्री डायबिटिक की बात करेंगे। अगर हम फास्टिंग में टेस्ट करते हैं और हमारे पास रिजल्ट 101 to 125 mg/dl आ जाए तो ये हमारे पास प्री डायबिटिक है। और अगर हमारे पास 126+ mg/dl रिजल्ट आए तो ये हमारे पास डायबिटिक है, यानी 126 या इससे ज़्यादा रिजल्ट आए तो ये हमारे पास डायबिटिक में आता है, यानी इसको शुगर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर के बारे में। बॉडी टेम्परेचर हम थर्मामीटर की मदद से चेक करते हैं। अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो 97.5 to 98.6 फ़ारेनहाइट ये हमारी बॉडी का